प्योर वाटर, लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया था, आज प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इसके बाद करते कोई बात नहीं। हेलो, हेलो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ। अगर मैं प्योर वाटर लेता हूं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऑनलाइन तुम लोग आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर। अरे तू फोन क्यों कर रहा था अंशु? फोन क्यों? तो कर लेता ऑनलाइन। रास्ते रास्ते में था, मैं फोन उठा नहीं पाया, बाद में अभी फोन किया तो घर में फोन छोड़ के आया। बाद में मैं फोन किया ना तो तुम घर में था, तो यहाँ आ गया। वेट करना चाहिए। अगर फोन नहीं उठा रहा हूं तो बहुत अर्जेंट किसी काम में हो, रास्ते में हो तो नहीं उठा रहा, वरना फोन उठा लेते। प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत वीक। डज नॉट डिसोसिएट, does not dissociate to give sufficient ions, to conduct electricity। हमने पीएच पढ़ा था, पीएच पढ़ते वक्त वाटर का अल्फा लिखा था, कितना था वो? वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा देखो कितना था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके पहले देखो। अगर, हाँ, नहीं लिखा किसी का। अगर मैं वाटर का एक मोल लेता हूं, आपको एक मोल वाटर का मतलब तो समझ आता है ना अभी? अगर मैं वाटर का एक मोल लेता हूं, एक मोल यानी वो 1 लीटर पानी में कितने मोल है वो है। याद कर ले बस कुछ नंबर। एक मोल अगर मैं वाटर लेता हूं, एक मोल वाटर मतलब कितना ग्राम वाटर? 18 ग्राम। 1 मोल वाटर यानी 18 ग्राम वाटर अगर मैं लेता हूं, तो उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और ये एग्जैक्ट नंबर है, ये एग्जैक्ट नंबर है। इतने वाटर मॉलिक्यूल में सिर्फ कितने वाटर मॉलिक्यूल छूटते हैं? 1.8 इंटू 10⁻⁹ यस। इसके रेस्पेक्ट में, इस 1 मोल के रेस्पेक्ट में, अगर मैं 1 मोल लेता हूं, तुम्हारा इतने मॉलिक्यूल, 1 मोल में कितने मोल टूटते हैं? 1 मोल में कितना मोल टूटता है बस। ये नंबर बहुत कम है, बेहद कम है ये नंबर। प्योर वाटर अगर हम लेते हैं, तो वो इतना सफिशियंटली टूटकर आयंस नहीं देते कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। ये बात समझे आप? ये अल्फा क्या है? मेरे बोलने ये अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिसोसिएटेड
number of moles of substance dissociated if initial number of moles is 1। अगर आपने इनिशियली 1 मोल लिया होता तो उस 1 मोल में कितना फ्रैक्शन टूटता? एक में हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। अगर मैंने इनिशियली 1 मोल लिया होता तो उसमें जो फ्रैक्शन टूटता उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर धीरे धीरे इसको बोलोगे ना, इसका मतलब समझ आने लगेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डिग्री कितनी, किस एक्सटेंट पे जाके वो डिसोसिएट हो रहा है। अगर मैंने 1 मोल लिया होता, ये नंबर बहुत कम है। प्योर वाटर टूट के सफिशिएंट आयंस नहीं देते, यही लाइन मैंने यहां लिखी है। प्योर वाटर इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप एडेड इंफॉर्मेशन में लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर इज वेरी वेरी लो। नंबर लिखना अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन नंबर एक्चुअल नंबर रहेगी। और ये कब है? 25 डिग्री। अगर मैं पानी को 25 डिग्री सेल्सियस में लेता हूं तो अब आप समझिए, अगर मैं इसका 1 मोल लेता। हाँ बोलो। तो सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोबारा बोलिए ना। अगर तुमने किसी सब्सटेंस का 1 मोल लिया है, उस 1 मोल में कितना फ्रैक्शन टूटेगा? समझा नहीं सर। अगर तुमने किसी सब्सटेंस का 1 मोल लिया है, हाँ तो उस 1 मोल में से 1 में हम फ्रैक्शन की बात करते हैं ना। हाँ 1 में तुम्हारा फ्रैक्शन, तुम्हारा हिस्सा 0.2 है। हाँ सर। 1 में तुम्हारा फ्रैक्शन 0.8 है। तुम्हारा फ्रैक्शन कब ज्यादा है? हेलो, जब 1 में समझा 0.8 नहीं। है। अगर टोटल 1 है, 1 में तुम्हारा हाँ हिस्सा 0.8 है, मेरा हिस्सा 0.2 है, तुम्हारा फ्रैक्शन ज्यादा है ना। हाँ सर। तो ये कैलकुलेशन मैं किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ? 1 के रेस्पेक्ट में। हाँ और यही 100 के रेस्पेक्ट में कितना हो जाता है? 80 20। यस सर। तो मैं 1 के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। अगर तुमने 1 मोल लिया है तो उसमें कितना मोल टूटेगा? 1 में कितना फ्रैक्शन टूटेगा? ये नंबर है, ये नंबर। ओके सर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना सब्सटेंस टूटेगा अगर 1 मोल लेते हैं। एंड दिस नंबर इज वेरी वेरी लो, 10⁻⁹ ऑर्डर में। ओके सर। हाँ लिख लीजिए। सर बोलो। सर आज वाटर का इलेक्ट्रिसिटी बनेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस सर। हाँ हाँ हाँ, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेंगे। इलेक्ट्रिसिटी देखो, वाटर को तोड़ेंगे। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ। हाँ, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना है। होगा लिखना? हो गया? नो सर, नो सर, नो सर। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, नोट्स बना लेना। कहाँ जाओगी? अब प्योर वाटर में आयन सफिशिएंट तो है नहीं, और मैं प्योर वाटर को तोड़ना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी पास करा के वाटर टूटेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास हो तब तो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो उतने आयंस भी नहीं। तो मैंने इसमें क्या किया? मैंने H2SO4 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया। सल्फ्यूरिक एसिड पूरा टूट जाएगा। सुनो, वाटर टूटा, मत बात करो आपस में। वाटर ब्रेक किया, जो आयंस मिले वो है H+ OH-। H2SO4 टूटा, और ये टूट के क्या देगा? H+ प्लस SO4 2-। अब मैं आपको पीएच में इतना चिल्ला चिल्ला के थ्योरी क्यों पढ़ा रहा था वो समझो। वाटर है ना 1 लीटर, उसमें आपने ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 दिया। कितने डिग्री सेल्सियस में वाटर? वाटर से मिलने वाले आयंस, अच्छा ये वाले H+ जो एसिड से आए हैं,
वो अलग होंगे, और ये वाले H+ जो वाटर से है ये अलग होंगे। ये कैसे अलग होंगे? इनका पीला रंग, इनका सादा रंग होगा। ये जो H+ है इसका नंबर, और ये जो OH- इसका नंबर का प्रोडक्ट क्या रहेगा? यस, H+ का नंबर और OH- का नंबर, ये कितना रहेगा? 10⁻⁻, एट 25 डिग्री। तुम्हारे पास 1 लीटर पानी है, समझ लो बात को, उसमें से कुछ वाटर टूट के H+ आया है, ये वाटर में से आया है, बहुत कम है नंबर, बहुत बहुत कम थी, लेकिन आया है। और तुमने 2 ड्रॉप H2SO4 डाला, उसमें से कुछ H+ आया। उस 1 लीटर पानी में जितना H+ है उसका नंबर 1 लीटर पानी में H+ का मोल्स, और उसी 1 लीटर पानी में OH- का मोल्स, ये दोनों मोल्स को जो मल्टीप्लाई करती है वैल्यू कितना आता है? और आपको याद है ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, ये वैल्यू सिर्फ सिर्फ टेम्परेचर बदलने पे ये वैल्यू बदलेगा। आप यहाँ कितना भी एसिड डाल दीजिए, ये नंबर चेंज नहीं होगा। H+ चेंज हो जाएगा, OH- चेंज हो जाएगा, H+ भर के 1 हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा, लेकिन ये नंबर चेंज नहीं होगा। अच्छा, आप देखिए घटना क्या घटी। ये जो H+ है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं इस H+ को ऐसे लिख रहा हूँ, H+ फ्रॉम वाटर प्लस X, ये X क्या है? H+ फ्रॉम एसिड, ये H+ को मैंने ऐसे लिखा है, H+ फ्रॉम वाटर प्लस X, H+ फ्रॉम X क्या है? those H+ that comes from acid into OH-, ये क्या होगा? 10⁻14। अब H2SO4 के टूटने से ठीक ठाक आयंस आ गए। अच्छा, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगा, ये वाले H+ चले जाएंगे, ये वाले H+ चले जाएंगे। अगर ये H+ चला गया, अगर ये H+ चला गया, तो ये H+ का नंबर कम हो जाएगा। ये जो एसिड से H+ आया, मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट किया, ये वाला नंबर चला गया, कुछ प्रोडक्ट बन गया, हाइड्रोजन गैस बनेगा यहाँ पर। H+ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो जैसे हाइड्रोजन गैस बना, ये वाला H+ का नंबर कम हो गया। अगर H+ का नंबर कम हो गया, ये नंबर अगर कम हो जाता, तो 10⁻14 भी कम हो जाएगा, लेकिन 10⁻14 कम हो नहीं सकता, 10⁻14 कम हो नहीं सकता। अच्छा, मेरे पास अभी भी इतना पानी है जो टूटा नहीं, इसको कांस्टेंट रखने के लिए, इस नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए, जो पानी अभी तक टूटा नहीं था वो टूटना स्टार्ट करेगा, वो H+ देना स्टार्ट करेगा। मतलब एक बार रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आप क्या देंगे? ड्रॉप्स ऑफ, और जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये H+ का नंबर ड्रॉप करेगा, और इसको कांस्टेंट रखने के लिए ये सारा वाटर टूटने लग जाएगा, और टूटते टूटते फाइनली वाटर नहीं रहे। आपने एक बूंद H2SO4 डाल के वो काम करा दिया जो हो नहीं रहा था। ये बात समझे? दोबारा बोलू, सर। दोबारा बोलू, सर। एक बार दोबारा देख। प्योर वाटर लिया मैंने, प्योर वाटर, ये दिया मुझे H+ और OH-। मैंने H2SO4 लिया, मैंने इसको रिवर्सिबल तोड़ा है, मतलब ये पड़े हैं और ये भी है। चलो इस नंबर को बड़ा कर देता हूं, इसको बस चलेगा। ये वाला साइन छोटा दिया, यानी बहुत कम है, ये वाटर बहुत ज्यादा है। और H2SO4 को रिवर्सिबल तोड़ता हूं, 2H+ प्लस SO4 2-, H2SO4 पूरा टूट गया, पर मैंने इसका क्या लिया? ड्रॉप्स, 1-2 बूंद। अच्छा, सॉल्यूशन में H+ कितना है और OH- कितना है? अगर इन वैल्यू को हम प्रोडक्ट करते, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लिकेशन करते, तो ये कितना आता था? 10⁻14। इसलिए पीएच वैल्यू 0 से 14 तक था। ये कौन से टेम्परेचर में है? अच्छा, मुझे बताइए H+ कहां से है? H+ फ्रॉम वाटर प्लस H+ फ्रॉम एसिड। तो एसिड से आने वाला H+, एसिड मैंने बहुत कम मिला है, तो उससे आने वाला H+ भी बहुत कम होगा, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट हो गया,
तो ये वाला H प्लस ड्रॉप करेगा, और अगर ये नंबर ड्रॉप किया तो ये H प्लस का वैल्यू कम हो गया, तो ये 10⁻14 भी कम हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो कम होगा नहीं, H प्लस चला गया, 10⁻14 ड्रॉप नहीं कर सकते, तो H प्लस को वापस आना पड़ेगा, जो वाटर टूटा नहीं था वो टूटना स्टार्ट कर देगा। अब फिर H प्लस आएगा, अब H प्लस कहां से आ रहा है, एसिड वाला जा चुका, अब H कहां से आ रहा है, वाटर, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई, अब ये H प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ये कम होगा, ये कम हो नहीं सकता, वाटर फिर टूट जाएगा, फिर H प्लस चला जाएगा, ये H प्लस कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, 10⁻14 कम हो नहीं सकता, वाटर फिर ब्रेक करेगा, फिर H प्लस दे देगा, इस तरह से सारा पानी टूट जाएगा, सिर्फ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ड्रॉप्स ऑफ H, एक बार एक बार एक बार बस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। कोई डाउट है इसमें? हाँ हाँ, ये दोनों का नंबर 10⁻14 होगा ना, ये दोनों का नंबर 10⁻14, समझ गई, समझ आया कुछ नहीं बोल है उसके बीच? हाँ, अब रिएक्शन स्टार्ट करते, सर H2SO4 कैसा काम कर रहा है यहाँ पर, कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट, सल्फेट बच जाएगा ना, सल्फेट तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सल्फेट बच जाएगा, और थोड़ा सा वाटर टूट के H प्लस आएगा, जो H2SO4 तुमने दिया था वो H2SO4 एसिड रह जाएगा, वो जो रिएक्शन में रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे और खुद ना बदले, वो कैटलिस्ट, H2SO4 एक्ट करता है कैटलिस्ट। अब बताइए हम जो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वो प्योर वाटर का करेंगे या एसिडिफाइड वाटर का, तो यहां पे मैं चेंज कर दे रहा हूं टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ये कभी नहीं होगा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, drops of concentrated H2SO4 is added, it supply ions that helps in passage of electric current, concentrated, इतना सारा पानी तो ऑलरेडी है, उसमें तुम एक बूंद डालोगे वो डाइल्यूट हो जाएगा, यू हैव टू एड सफिशिएंट नंबर ना, तुम अगर डाइल्यूट दोगी ऐसे ही नंबर कम होगा उसमें, डाइल्यूट मतलब वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा है, एसिड का प्रोपोर्शन कम है, समझे? स्टार्ट करें इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग H2SO4, it supplies ions that helps in passage of electric current, अच्छा, mass of H2SO4 that is added, does that change, जितना मास ऑफ एक बूंद H2SO4 भी अगर मैं डालूंगा तो उसका एक मास होगा ना, एक बूंद का एक वॉल्यूम है, उसकी एक डेंसिटी है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, उसका मास होगा। अब आप बोल रहे हैं मास बहुत कम है, अरे कुछ भी है मास रहेगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है ना, तो जो मैं मास ऑफ H2SO4 डालूंगा वो चेंज हो जाएगा या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सल्फेट कहीं नहीं जा रहा, लिखो मास ऑफ H2SO4, mass of H2SO4 added remains constant, ये क्वेश्चन आया था एक बार, in the process of electrolysis of acidified water the mass of H2SO4 decreases, remains constant, increases, remains constant, because sulfate SO4 2 minus ions from H2SO4 does not take part in the reaction,
हो गया? प्योर वाटर लेके इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगी? प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगी? क्यों नहीं कराओगी? क्योंकि वो H प्लस है, मेरा नाम है। प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगी? क्यों? इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट डज नॉट सप्लाई, इट डज नॉट डिसोसिएट टू गिव सफिशिएंट आयंस। उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो, उसमें क्या ऐड करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। उसका सल्फ्यूरिक एसिड जो ऐड करोगे उसका मास चेंज होगा। सर क्यों? क्योंकि सल्फेट आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के कितने कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें सर पता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम है हॉफमैन वोल्टामीटर। अरे लिखने दो ना। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सर हॉफमैन हॉफमैन वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक स्पेशली डिजाइन। ये स्पेशली डिजाइंड है थोड़ा। सर ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है, ये वाले प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, यहां स्पेशल डिजाइन। अच्छा, यहां से हम क्या देंगे? सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर। यहां से हम H2SO4, इसलिए हाँ हाँ, वाटर प्लस H2SO4। यहां कौन कौन से आयंस होंगे? मुझे लगता है हमें पता है। यहां कौन कौन से आयंस होंगे? वाटर टूटेगा, H प्लस OH माइनस देगा, H2SO4 टूटेगा, ये देगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब हम क्या पढ़ते हैं? ये क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड क्या है? एक्टिव है कि इनर्ट है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट भी मतलब महा इनर्ट। क्यों पता है? यहां ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। अगर मैं ग्राफाइट भी लेता, ग्राफाइट यानी कार्बन, ऑक्सीजन ग्राफाइट को अटैक कर देता, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना देता। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। ऑक्सीजन तुम्हें लगता है छोड़ेगा उसको? ग्राफाइट भी नहीं ले सकते यहां पर। मेटल में तो कुछ ले ही नहीं सकते। मतलब ऑक्सीजन तो किसी मेटल को छोड़ के बात ही नहीं करता।
एक्टिविटी सीरीज का सबसे नीचे वाला मेटल। नॉन मेटल में भी कुछ नहीं ले सके, नॉन मेटल में भी कुछ नहीं ले सके, मेटल में भी कुछ नहीं ले सके, बचा कौन? प्लैटिनम। सेफ है। हाँ, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम। Why? Because they are not attacked by the oxygen gas form. Because they are not, because they are not attacked by the oxygen gas, by the oxygen gas produced. अब लिखते रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड। बताइए एनोड का रिएक्शन। एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है? जहां जहां ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का लॉस वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। कौन है दोनों? OH माइनस और, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। यहां जाएंगे OH माइनस और SO4, ये दोनों भागेंगे। हाँ रंगन बोलो। सर हम सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों डालेंगे सर वाटर में? आयंस के लिए तो और भी कुछ डाल सकते हैं सर, सॉल्ट भी डाल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं। वो भी सल्फ्यूरिक तो एसिड का, कंडक्टर है। सल्फ्यूरिक एसिड काफी स्टेबल होता है। सॉल्ट स्टेबल नहीं होता, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। और कोई आयन अगर लेते हाँ OH माइनस के साथ कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस में, वो भी डिस्चार्ज होता, मुझे नहीं चाहिए। OH माइनस के साथ अगर मैं सल्फेट ले रहा हूं, तो क्योंकि ये टॉपिक मैंने अभी नहीं पढ़ाया था, आज पढ़ाऊंगा डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो आपको समझ आ जाएगा। OH माइनस के रिस्पेक्ट में हम सल्फेट ही क्यों ले हाँ। रहे हैं? क्योंकि जब OH माइनस के साथ अच्छा सल्फेट अच्छा। होगा तो सिर्फ OH माइनस ही डिस्चार्ज होगा, हाँ। तो मुझे इससे ऑक्सीजन गैस मिलेगी। लेकिन OH माइनस अच्छा के साथ अच्छा। अगर कोई और आयन होगा हाँ। तो फिर एक प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन हो जाएगा, फिर ये डिस्चार्ज हो सकता है, ये भी डिस्चार्ज हो सकता ओके ओके। और है, सर एक इसीलिए बात, हाँ बोलो। सर वो हॉफमैन का वोल्ट मीटर एक बार बोल दीजिए ना, क्या होता है उसमें एक बार। ये जो apparatus देख रहे हो, ग्लास apparatus, ये apparatus हॉफमैन हाँ वोल्ट मीटर। हाँ, तो ये इसमें होता क्या है सर, एक बार बोल दीजिए। यहां से मैं एसिड और वाटर दूंगा, हाँ। इस पूरे ग्लास में एसिड और वाटर फैल जाएगा। हम्म यहाँ प्लेटिनम है, यहाँ प्लेटिनम है। हम्म। इस प्लेटिनम को बैटरी के अच्छा पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये एनोड। इस प्लेटिनम को बैटरी अच्छा के नेगेटिव से कनेक्ट अच्छा। कर दिया, ये कैथोड। ओके ओके। ये ओके सर। प्लेटिनम। ठीक है। ओके सर। हाँ बोलो, रिएक्शन एट ठीक है एनोड सर। कौन जाएगा? OH माइनस एंड SO4 2 माइनस बोथ माइग्रेट्स, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा? OH माइनस। और OH माइनस का रिएक्शन मैंने लास्ट क्लास भी याद कराया था, अभी फिलहाल भी याद करा रहा हूं, अभी समझाता हूं। OH माइनस का रिएक्शन क्या था? 4 OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 4 OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और क्या बनाएगा? 2H2O, 2H2O प्लस O2। एनोड में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? एनोड में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? ऑक्सीजन। अच्छा, फिर रिएक्शन एट कैथोड। नाउ कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन करेगा इलेक्ट्रॉन गेन? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कौन? H प्लस। यहां 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 4 H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, और क्या बनाएंगे? 2H2। यहां कौन सी गैस लिबरेट हो रही है कैथोड में? हाइड्रोजन। अच्छा एक बात बताइए,
यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ये अगर एक्स वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है तो ये कितना वॉल्यूम होगा? 2x का। आप कह रहे सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर में अगर ये एक्स वॉल्यूम प्रोड्यूस हो, ये कितना प्रोड्यूस होगा? 2x। टेम्परेचर प्रेशर सबके लिए सेम है ना, तो अगर इसका वॉल्यूम 10 है, इसका वॉल्यूम 20 होगा। अच्छा, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है वो ध्यान में रखना, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है एनोड में? एनोड में। और कैथोड में? तो ये मैंने पिस्टन सिलेंडर लगाया है, पिस्टन सिलेंडर। जैसे यहां गैस प्रोड्यूस होगा, ये सिलेंडर देखो इधर, जैसे यहां गैस प्रोड्यूस होगा, ये सिलेंडर गैस की वजह से ऊपर मूव करना स्टार्ट करे। तो मान लो इसका वॉल्यूम मूव हुआ है, ये इतना वॉल्यूम मूव किया, इतना वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मान लो एक्स है, ये एक्स ml, ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन भी मूव करेगा, लेकिन हाइड्रोजन का सिलेंडर कितना मूव करेगा? ये अगर एक्स ml है, ये कितना होगा? 2x ml। और ये कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड कैथोड? क्या होगा? 1:2। अच्छा, अब आप ध्यान से सुन के नहीं जाते, जो लास्ट बेंच में बैठा रहता, वो बोला कि बस इतनी सी बात याद करनी है कि 1:2। फिर जब उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखा तो भी था व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड कैथोड? 1:1, 1 वॉल्यूम इज टू 2 वॉल्यूम। लेकिन उसके ईयर में क्वेश्चन आ गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड? तो आई एम वेरी सॉरी। तो कौन से प्रोडक्ट कहां बन रहे, इस बात का ध्यान रखना। सर बोलो बोलो। 1:2 ही क्यों आएगा? 1:2 क्यों आएगा? ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है, मैंने रिएक्शन लिखा था और जो होना था वो हुआ है। यहाँ OH माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 4, यहाँ OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और ये रिएक्शन होता है। यहाँ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है 1 वॉल्यूम। अगर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, और अगर H+ 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ बनेगा 2H2। अगर ये 1 वॉल्यूम है तो ये ट्वाइस वॉल्यूम होगा, डबल होगा। ओके सर। कोई डाउट है इसमें? हाँ हाँ, नहीं कोई डाउट है? देखो देखो इधर, अब एक सवाल ये रहेगा कि हमेशा OH माइनस क्यों डिस्चार्ज हो रहा है SO4 माइनस की कंपैरिजन में? तो एनायंस में कौन डिस्चार्ज होगा उसके लिए एक सीरीज बनाते हैं। लिखो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनायंस, हो गया ये? क्या डिस्चार्ज, बात मत करो, सुनो। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनायंस, मैंने इलेक्ट्रोड लिया, और इसमें अभी पोटेंशियल है पॉजिटिव 0.00 वोल्ट, यहाँ पॉजिटिव। ये ये मैग्नीट्यूड है, ये बस साइन बता रहे, मैग्नीट्यूड 0.00 वोल्ट है, पॉजिटिव। तो एनायंस, जो एनायंस होंगे वो माइग्रेट करेंगे, एनायंस माइग्रेट करेंगे। अब मैंने क्या करा, 0 से इसके वैल्यू को एकदम बहुत लेस क्वांटिटी में बढ़ाना स्टार्ट किया, बहुत कम क्वांटिटी में। Cl माइनस और Br माइनस में, सुनो, Cl माइनस और Br माइनस में मैंने देखा कि जब मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूं
मानो 0.01 वोल्ट में बी आर माइनस इज डिस्चार्ज 0.01 वोल्ट में, सी माइनस अभी भी रह गया। फिर 0.02 वोल्ट में सीएल माइनस इज डिस्चार्ज, मतलब सीएल माइनस को डिस्चार्ज होने के लिए एनर्जी और वर्क ज्यादा करना पड़ता है। तो मैं लिख सकता हूं डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ सीएल माइनस इज ग्रेटर देन डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ, मैं लिख सकता हूं ना, पोटेंशियल ज्यादा मतलब वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, उसको डिस्चार्ज करने के लिए वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये दोनों है तो कौन इजीली डिस्चार्ज होगा, किसका डिस्चार्ज होने का प्रेफरेंस ज्यादा है? बीआर माइनस, बीआर माइनस का डिस्चार्ज, अगर इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इसको डिस्चार्ज होने के लिए पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, तो ये इजीली डिस्चार्ज होगा क्या? हाँ, तो ये क्या लिखूंगा? हाँ बोलो 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 बोलो, सुन रहा हूं बोलो। बता रहा हूं, ए क्या क्या क्या, एग्जैक्टली वो दोनों डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन वो तो ओवर पोटेंशियल जब तुमने एक्सेस दे दिया, और ऐसे अगर पोटेंशियल कम है तो कौन डिस्चार्ज होगा? बीआर माइनस इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरह से तो आपस में बात मत करो, इस तरह से मैंने इस वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाया और सारे आयंस के डिस्चार्ज होने का पोटेंशियल लोड करता गया मैं, और वो जो ऑर्डर है डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनायंस, वो जो ऑर्डर आया वो है एफ माइनस ग्रेटर देन NO3 माइनस ग्रेटर देन SO42 माइनस ग्रेटर देन OH माइनस, आप समझे? ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस। सबसे ज्यादा डिस्चार्ज होने के लिए पोटेंशियल कम देना पड़ेगा F माइनस के लिए। अच्छा, ये है डिस्चार्ज पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑर्डर क्या होगा? कौन इजीली डिस्चार्ज होगा इन दोनों में से? इसीलिए जहां OH माइनस और SO42 माइनस आ रहा है वहां OH माइनस पहले डिस्चार्ज हो रहा है, SO42 माइनस डिस्चार्ज बाद में नहीं हो रहा है। हम इतना पोटेंशियल ही नहीं दे रहे कि SO42 माइनस डिस्चार्ज हो जाए, हम बस इतना ही पोटेंशियल दे रहे कि SO42 माइनस और OH माइनस में बस OH माइनस डिस्चार्ज हो। आप समझी? हेलो सर। हाँ सर बोलो बोलो सर बोलो। सर ये एक बार टॉपिक फिर से बोलिए ना सर, मैं कनेक्ट नहीं हो सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, एक बार सुनना, ओके मैं क्लास के बाद रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ओके सर। हाँ। सर एक बात सर, डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? डिस्चार्ज होने का मतलब, अगर किसी को डाउट है तो Br माइनस के पास क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। वो 2 Br माइनस लेकर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Br2 बन गया। इसके पास चार्ज था, इसके पास चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो गया। और कितनी मुश्किल वाली बात है मुश्किल वाली बात। क्लोरीन नॉन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, इससे इलेक्ट्रॉन गेन किया था ऑप्टिक कंप्लीट करने के लिए। आप शायद भूल गए हैं, हम वो वाले रिएक्शंस करा रहे हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्पॉन्टेनियस, क्लोरीन नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हीरो। क्लोरीन नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? यही तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यही तो पढ़ा था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मतलब वो खुद एनर्जी रिलीज कर रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही कर लेगा, एनर्जी लॉस भी कर देगा। लेकिन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है,
कितनी एनर्जी में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा, कितनी एनर्जी में ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन देगा, ये मेरे लिए मैटर करेगा ना। तो ये सीरीज देखूंगा मैं, कितने पोटेंशियल में सीएल माइनस डिस्चार्ज होगा, कितने पोटेंशियल में ओएच माइनस डिस्चार्ज होगा, उस हिसाब से मैं बैटरी लगाऊंगा। अब मानो मुझे OH माइनस डिस्चार्ज करा, और OH माइनस डिस्चार्ज होने के लिए 0.7, OH माइनस डिस्चार्ज होने के लिए 0.7 वोल्टेज चाहिए, 0.7 वोल्ट इतना चाहिए, और मैं 0.6 देके बैठा हूं, तो ये सब डिस्चार्ज हो जाएंगे अगर रहेंगे, और ये डिस्चार्ज नहीं होगा। और इसको डिस्चार्ज होने के लिए मानो 0.8 वोल्ट चाहिए, तो मैं 0.7 से बढ़कर 0.79 तक जाऊंगा, लेकिन 0.8 दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं 0.8 देता तो ये भी डिस्चार्ज होगा। तो ये सब मेरे लिए मैटर करेगा, कौन से आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। इस सीरीज काफी काम की रहती। हेलो हेलो, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है? कौन होगा इजिली डिस्चार्ज? अगर मैं 1 वोल्ट देता हूं तो ये सीरीज पे काम की, तो फिर FeO2 माइनस भी डिस्चार्ज होने लग जाएगा, और डिस्चार्ज, उसको कहते हैं ओवर पोटेंशियल। और हम ओवर पोटेंशियल में काम क्यों करेंगे, मुझे FeO2 माइनस नहीं चाहिए, मैं एनर्जी क्यों वेस्ट करूंगा। हो गया लिखना? हुआ? हाँ, लिखो लिखो। हाँ, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनायंस, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑर्डर, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, whose discharge preference is greater, देवा, whose preference to discharge is more, OH minus, that is why OH minus is losing electron and liberating oxygen gas। हो गया ना? अब लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लेकर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा हूं, एक बार एक्टिव इलेक्ट्रोड से एक बार इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। सर यहाँ 2 बार क्यों करेंगे? देखते हैं क्या चेंज आता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं। सर और किसी में तो नहीं किया? हाँ, अब ऐसे सिलेबस में डिजाइन है आपको समझाने के लिए कि एक्टिव इलेक्ट्रोड होने से और इनर्ट इलेक्ट्रोड होने से क्या चेंज आता ओके। है। क्या बताइए, आयंस क्या होंगे? कॉपर होने की वजह से इस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? ब्लू। और ये इलेक्ट्रोड क्या होंगे? ग्राफाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोड, ग्राफाइट लिया यहां पर। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट। इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन क्या होगा? कॉपर सल्फेट ब्रेक करेगा, क्या देगा? Cu2 प्लस SO4, और एक्वस भी है, वाटर भी ब्रेक करेगा, वाटर ब्रेक करेगा, और वाटर में देगा H प्लस और OH माइनस।
अच्छा है रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड, बताइए एनोड का रिएक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन माइग्रेट करेगा एनोड में? एनोड में कौन माइग्रेट करेगा? OH माइनस और OH माइनस SO4 2 माइनस बोथ माइग्रेट्स। लेकिन क्या लिखेंगे हम? डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ SO2 माइनस इज ग्रेटर, discharge potential of SO4 2 minus is greater than discharge potential of OH minus. OH minus get easily, OH minus gets easily discharged. रिएक्शन क्या होगा OH माइनस का? 4 OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बनाएगा? 2H2O प्लस O2। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? अच्छा ये है एनोड, ये है एनोड और ये होगा कैथोड। एनोड में कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? ऑक्सीजन गैस। प्रोडक्ट एट एनोड ऑक्सीजन गैस। ये था एनोड में। कैथोड में, कैथोड में रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बताइए कौन रिड्यूस होगा? कौन कौन जाएंगे? H प्लस और H प्लस और अच्छा H प्लस CO2 प्लस बोथ माइग्रेट्स, बोथ माइग्रेट्स। यहां क्या हुआ था एनोड में? एनोड बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है? पॉजिटिव। यहां H प्लस भी भाग के, सॉरी यहां SO4 2 माइनस भी आया था और OH माइनस भी आया था। डिस्चार्ज कौन हुआ? ये रह गया। अच्छा यहां पर रिएक्शन क्या हो रहा है? यहां कौन जा रहा है? H प्लस और, अब बताइए एक्टिविटी सीरीज में लेकर कार, नामांग एरोप्लेन, जिंक फ्री आयरन, लेड फ्री हाइड्रोजन एंड कॉपर फ्री, मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटेड। ये जो एक्टिविटी सीरीज है यहां डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी है ना। कौन ज्यादा एक्टिव होगा अगर हाइड्रोजन और कॉपर में कंपेयर करें? हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव है। कौन लेस एक्टिव है? जो लेस एक्टिव है वो डिस्चार्ज हो जाए। तो यहां रिएक्शन क्या होगा? कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा। और कॉपर अगर डिस्चार्ज होगा तो बताइए सॉल्यूशन प्रेशर है या ऑस्मोटिक प्रेशर है? ऑस्मोटिक प्रेशर। आयन जाके डिपॉजिट हो, तो रिएक्शन क्या होगा? CO2 पे। यहां कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? 4। तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और कॉपर 2Cu, कॉपर यहां डिपॉजिट हो जाएगा इस रॉड में। और आयंस, कॉपर आयंस नहीं रहेंगे। बताइए अगर कॉपर आयंस ही नहीं रहे तो सॉल्यूशन का ब्लू कलर रहेगा? धीरे धीरे सॉल्यूशन का ब्लू कलर कलरलेस हो जाएगा। यहां ब्लू कलर नहीं रहेगा और ये कॉपर का मास यहां डिपॉजिट हो जाएगा। ग्रेफाइट के रॉड में कॉपर जाके चिपक जाए, ये सारे आयंस डिपॉजिट हो जाए। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन एट कैथोड? डिपॉजिशन ऑफ कॉपर, मेटल कॉपर। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एट कैथोड, डिपॉजिशन, डिपॉजिशन ऑफ मेटालिक कॉपर। सर हाँ बोलो। कैथोड में तो कॉपर जाकर जुड़ जाएगा, मतलब वो उसमें एक प्लेटिंग आ जाएगा कॉपर का। हाँ हाँ
तो ऐसे ही क्या होगा, कॉपर की प्लेटिंग करता है? हाँ ऐसे ही कर, अब पढ़ेंगे वो ओ, टॉपिक भी हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारा syllabus। ओके ओके, सिलेबस में है। हाँ हाँ अभी बस पढ़ेंगे। ओके। ये क्या था, ऑब्जर्वेशन एट कैथोड, ये था ऑब्जर्वेशन एट एनोड। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या है, द ब्लू कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट gradually becomes colorless। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, ये था ऑब्जर्वेशन एट एनोड। क्या बोला तू, 5? क्या ने बोला क्या, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ब्लू कलर, ब्लू कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट gradually becomes colorless। अगर यही एक्टिव इलेक्ट्रोड तो वो थ्योरी लगा दीजिए आप जो हमने पढ़ी, मेटल डिप्ड इन मेटल आयन। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो आयन कौन सा है यहाँ पर, मेरे लाल आयन कौन सा है, Cu। व्हाट इज द मेटल आयन, Cu2+। और एक्टिव इलेक्ट्रोड है यानी मेटल क्या होगा, कॉपर रॉड। अब मेटल रॉड क्या होगी, कॉपर रॉड। तो यहां चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉपर। सर। ये क्या हो जाएगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड। सर। सुनिए सुनिए सुनिए, अब मुझे लिखना है रिएक्शन है, रिएक्शन है, पहले लिखना है मुझे रिएक्शन है एनोड। एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एनोड में बोलो तो कौन कौन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए, OH माइनस और SO4 2-। दोबारा पूछ रहा हूँ, ठीक से देख के बोलो, एनोड में इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए कौन कौन है, कॉपर खुद, पहले वो ग्रेफाइट था, अब कॉपर, मेरे भाई अब कॉपर, अब ये कॉपर खुद है ना। और एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है OH माइनस, SO4 2-, और कॉपर मेटल, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, ये तीनों प्रेजेंट है, कॉपर बीइंग मेटल, पूछेगा भी नहीं। अच्छा अब क्या होने वाला है एनोड में, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉल्यूशन प्रेशर जनरेट हो जाएगा, सॉल्यूशन प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर मतलब मेटल गेट डिसॉल्व एज मेटल आयन। और कैथोड में क्या होगा, एनोड में होगा सॉल्यूशन प्रेशर, एनोड में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रॉड इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन देकर आयन बनेंगे। एनोड में क्या होगा, सॉल्यूशन प्रेशर वाला खेल है। और कैथोड में क्या होगा, कैथोड में यही कॉपर आयन, यही कॉपर आयन जाके कहां डिपॉजिट होंगे, यही कॉपर आयन जाके कहां डिपॉजिट होंगे, कैथोड में। और आ कहां से रहे, तो जाके डिपॉजिट हो रहे वापस आ रहे, जाके डिपॉजिट हो रहे वापस आ रहे, सॉल्यूशन में ब्लू कलर रहेगा कि चला जाएगा, आई बात समझ। तो एनोड में हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन एट एनोड। अरे बच्चा लोग देखो, एनोड में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मुझे एनोड में ऑक्सीडेशन कराना है तो मुझे कौन सा प्रेशर ज्यादा चाहिए, यस, सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब माइग्रेट करेंगे, करने दो, क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, OH माइनस SO4 2- बोथ माइग्रेट्स, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल अभी भी ज्यादा है, OH माइनस गेट्स इजीली डिस्चार्ज, सब बात सच है, तो क्या करूं मैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, समझे, ये सब मिटा दो।
अब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कॉपर। कॉपर किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। और ये कॉपर क्या बनेगा? CO2 प्लस H+। अच्छा, धीरे धीरे ये कॉपर की रॉड मास में कम होती जाएगी और ये सारा कॉपर जाके यहां डिपॉजिट होगा, तो इसका मास बढ़ता जाएगा। मतलब कभी इससे इसको देख के हंसा हो तो इससे कहा होगा तो आपको देख के हंसा, तुझे मैंने बनाया है रे, मैंने बनाया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि अगर आपको कॉपर यहां से यहां भिजवाने थे, ये काम आपने किए। ये कॉपर था, यहां से कॉपर टूटा और आप कॉपर के ऊपर कॉपर लेके, मतलब कॉपर में से कॉपर तोड़ के कॉपर के ऊपर कॉपर जमा कर रहे हैं। यही तो किया आपने। कॉपर में से कॉपर डिजोल्व कराया और कॉपर के ऊपर कॉपर डिपॉजिट कराया। सर हेलो सर। एपरेंटली ऊपर ऊपर से देख के लगता है एक पागल वाला काम है, लेकिन इसका क्या पर्पस है वो आप समझ। मान लीजिए आपके पास एक प्रोसेस से आपको कॉपर मिला है जो 90% प्योर है, उसमें 10% इंप्योरिटी है और सारा खेला पोटेंशियल का। किसी एक पोटेंशियल में सिर्फ कॉपर में डिसोल्यूशन होगा और कॉपर का सॉल्यूशन प्रेशर और कॉपर का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल में होगा। मान लीजिए मेरे पास ये कॉपर की रॉड है और इसमें आयरन की इंप्योरिटी है, तो मैं क्या करूंगा, इस इम्प्योर कॉपर को एनोड में लगा दूं। मैं इस इम्प्योर कॉपर को कहां लगा? एनोड में। और एनोड में कौन सा प्रेशर ज्यादा होता है? सॉल्यूशन प्रेशर। तो इसमें कौन डिजोल्व? कॉपर। और ये कॉपर जाके भाग के कहां जाएगा? कैथोड में। और कैथोड में मैंने प्योर कॉपर लिया, तो इम्प्योर कॉपर में से प्योर कॉपर आके इसमें चिपक जाएगा और यहाँ आयरन रह जाएगा। एनोड में कौन सा प्रेशर ज्यादा? सॉल्यूशन प्रेशर। और कैथोड में कौन सा प्रेशर ज्यादा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आयन इसमें आएंगे और वहां डिपॉजिट। तो हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप समझ सके कि यहाँ से आयन से आगे यहाँ चिपक रहे हैं और इसको हम यूज, इसको थोड़ी करेंगे, ये तो पागल कर रहे हैं। इसको हम यूज कहां करेंगे? रिफाइनिंग में। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। वेयर इज द इम्प्योर रॉड केप्ट? एनोड। वेयर इज द प्योर रॉड केप्ट? ये इस केस में कि हमेशा हमेशा एनोड में कौन सा प्रेशर ज्यादा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रेशर मतलब वो डिसॉल्व होगा। और कैथोड में कौन सा प्रेशर ज्यादा? ऑस्मोटिक। ये एप्लीकेशन ऑफ। अब मानो इस पेंसिल की कोई कीमत नहीं, मुझे इसका दाम बढ़ा, एक मेटल की पेन दो ना, एक कोई पेन दो ना। ये 10 रुपए में बिकने वाला सामान नहीं, ये स्टील का बिकता है, 15 रुपए भी नहीं आते। मैं इसको 100 रुपए में बेचने का निर्णय करता हूँ। मैं इसमें सिल्वर की कोटिंग करता हूँ और सिल्वर बोल के बेचूंगा, चांदी बोल के बेचूंगा, पर पूरा चांदी नहीं होगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, एनोड में एक सिल्वर की रॉड लगा देता हूँ, प्योर सिल्वर। एनोड में कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? सॉल्यूशन। तो ये रॉड डिजॉल्व होगी, सॉल्यूशन में कौन से आयंस आएंगे? सिल्वर। और ये लोहे की चम्मच, ये एक मोटर से लगा देता हूं मैं कहां पर? कैथोड में। धीरे धीरे ये घूम रही है और वो सिल्वर के आयन इसमें चिपक रहे। जैसे ही मैं देखूंगा कि पूरा सिल्वर का आयन यहाँ एक लेयर बना चुका है, तो बंद करके उठा लूंगा और तुम्हें जाके भेज दूंगा ये सिल्वर के। आप समझे? आजा, सर सारा खेल किसका है? सॉल्यूशन प्रेशर और व्हाट इज द एनोड। अगर मैं इस आर्टिकल में सिल्वर चिपकाता हूं तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। तो बताइए एनोड में क्या लेना होगा मुझे? प्योर सिल्वर। और कैथोड में मुझे क्या लेना होगा? आर्टिकल 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 टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट मेटल इन इट्स मेटल आयंस। अगर आपने सिल्वर की रॉड ली है तो आयंस में भी क्या होना चाहिए? सिल्वर। अच्छा, सिल्वर थोड़ा महंगा है, ये लोहे का है, मत बात करो। ये एक्चुअली में लोहे का है, इसमें निकल की प्लेटिंग की गई, इसलिए चमक रहा था। और धीरे धीरे निकल खराब हो रहा है। तो बताइए, इसमें जब निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई थी, एनोड किसका बनाया गया था?
प्योर निकल रॉड। इलेक्ट्रोलाइट क्या रहा होगा? निकल का कोई सॉल्ट, निकल सल्फेट। अच्छा, निकल सल्फेट सॉलिड, एक्वस, एक्वस निकल सल्फेट। और इसका क्या बनाया हमने? सर इसका क्या बनाया हमने? कैथोड। ये क्या बना था? कैथोड। आप समझे? रंगन कोई डाउट है? हाँ सर, बहुत पहले बोलो से बोल रहा था सर। बोलो बोलो। सर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है, हाँ, एनोड में कुछ भी लगा सकते हैं सर, कुछ भी? एनोड में कुछ भी नहीं लगा सकते, एनोड में वही लगाएंगे जो हम इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं। अगर मैं इसमें मतलब निकल गोल्ड, इलेक्ट्रोप्लेट, हाँ, अगर गोल्ड तुम इसमें प्लेटिनम। गोल्ड, हाँ गोल्ड प्लेट कराना चाहते हो तो गोल्ड लगा दो। कुछ भी का क्या अच्छा मतलब है? अच्छा जो तुम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना चाहते हो वही लगाओ। अच्छा, अगर मतलब तुम ये यहाँ लोहे पर। का एनोड, लोहे का एनोड बना के गोल्ड थोड़ी चिपकेगा। अच्छा अच्छा, मतलब सर यहाँ पर एक्टिव का क्या मतलब है इसका, यहाँ पर एक्टिव का एक्टिव मतलब, इलेक्ट्रो। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब वो डिसॉल्व होगा और डिपॉजिट होगा, डिसॉल्व होगा और डिपॉजिट होगा। मतलब जो एक्टिव है वो ही लगा सकते हैं सर? हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। अगर वो सर और डिसॉल्व एक नहीं बात। होगा, आयंस नहीं देगा तो चिपकेगा तो। ओके ओके सर, ओके। बोलो। हाँ सर, और एक बात सर, हेडफोन लगा के रखिएगा सर, थोड़ा सा अच्छा डाउट वाउट ठीक है, होता है ठीक तो। ठीक। हे साइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त आर्टिकल कैथोड बनाया जाता है या एनोड? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त आर्टिकल का कैथोड बनता है या एनोड? कैथोड। और जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी उसका क्या बनता है? शाबाश, बोलो ना। पूरा दबाओगे। और अगर तुम, अब डिपेंड करता है, तुम्हारी दुकान के ऊपर लिखा है ओनली सिल्वर ऑर्नामेंट फॉर सोल्ड ओवर ईयर, तो ये पूरा डुबाना सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना। और अगर तुम्हारी दुकान में लिखा है सोना चांदी का सामान मिलता है, तो आधा सिल्वर और आधा गोल्ड, आधा डिप करके सोना का प्लेटिंग करना और फिर आधा डिप करके गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट फॉर सोल्ड। डिपेंड करता है क्या बेचोगे। लेकिन लेकिन इसको लगा के सो मत जा, मोटर से कनेक्ट करना ताकि घूमता रहे, ताकि हर तरफ से आयंस चिपकते रहे, वरना कोई भी देख के बोलेगा डुप्लीकेट माल बेच। सर हाँ, हाँ बोलो। सर हम जो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, तो हाँ, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएंगे तो वो क्या सर एकदम प्योर ही होगा, जो गोल्ड होगा प्योर ऊपर कैसे का होगा? प्लेट? लोहे, लोहे के ऊपर एक बस लेयर होगी। हाँ, तो वो लेयर क्या प्योर होगा? हाँ, लेयर तो प्योर होगी। अच्छा ए, ए, इस केस में व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन क्या एनोड? व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन एट एनोड? डिक्रीज इन मास ऑफ कॉपर, डिक्रीज इन मास ऑफ कॉपर। एंड व्हाट इज द, अच्छा यहां तो वही सेम रहेगा। अब आप समझे मैं उस क्लास में बार बार जोर क्यों दे रहा था? ऑब्जर्वेशन कैथोड क्या होगा? वही जो लिखा है, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ब्लू कलर रिमेन्स सेम, रिमेन्स ब्लू, मास इलेक्ट्रोलाइट में कहा मास का, ये लिख दिया मैंने यहाँ। तुम लोग कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए हम इसमें H2SO4 ऐड करते हैं, और H2SO4 ऐड करने का पर्पस क्या है? इस इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए हम मीडियम को थोड़ा एसिडिक करते हैं, उसके लिए हम H2SO4 देते हैं। H2SO4 देने से इसमें क्या चेंज आता है वो तुम लोग होमवर्क है, वो क्वेश्चन एक बार आ चुका है। इन दिस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous copper sulfate H2SO4 is added by, पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा।